छत्तीसगढ़ कृषि उत्पादन में देश में अग्रणी राज्यों में एक है। राज्य के कुल कृषि भूमि के आधे से ज़्यादा हिस्से में धान की खेती होती है, लेकिन यहाँ केवल 20% खेती की ज़मीन में ही सिंचाई की सुविधा है। ज़्यादा से ज़्यादा कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा के दायरे में लाने के लिए राज्य सरकार ने सौर सुजला योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में किया था। इस योजना के तहत कृषकों को लाखों की लागत वाले सोलर पंप सरकार द्वारा मुफ्त में लगा कर दिया गया था, किंतु बस्तर संभाग के सुकमा जिले में इस योजना के तहत स्थापित अधिकांश सोलर पंप आज कबाड़ की स्थिति में पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से सौर सुजला योजना वर्ष 2016-17 में लागू किया गया। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को 3 HP और 5 HP वाले क्षमता वाले सोलर पंप प्रदान किया जाना था। इसका मूल उद्देश्य ये था कि जिन इलाकों में विद्युत पहुंच नहीं पाया है, ऐसे इलाकों के कृषकों को चिन्हांकित या चयन करके सोलर पंप प्रदान किया जाना, ताकि वे अपनी क्षमता के अनुसार पानी का इस्तेमाल करके खेतों में जो भी कृषि का फसल है वो ले सकते थे। लेकिन वर्ष 16-17 में लागू इस योजना के तहत में बात कहें घोर नक्सल प्रभावित सुकमा जिले की, तो 1640 हितग्राहियों को ये मशीनें प्रदान की गई थी, सोलर पंप लगाकर दिया गया था। इसकी जिम्मेदारी जो कि इंस्टॉलेशन से लेकर बाद में मेंटेनेंस तक का काम देखने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास विभाग का था, यानी कि क्रेडा का था। लेकिन अक्षय ऊर्जा विकास विभाग क्रेडा ने केवल यहाँ पर इंस्टॉलेशन का काम ही किया है। पिछले 3 साल से जहाँ भी मशीनें लगी है उसका मेंटेनेंस का किसी भी तरीके से कार्य नहीं किया गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से मशीनों का इंस्टॉलेशन किया गया है। आप देख सकते हैं, मैं रामाराम ग्राम पंचायत है सुकमा ज़िले का, उसके एक आश्रित ग्राम पातर सुकमा है, ये उसके नज़दीक खड़ा हूँ। पातर सुकमा का ये इलाका है और यहाँ शबरी नदी बह रही है। यहाँ मेरे जो सामने देख रहे हैं वहाँ खेत हैं, तो वहाँ तक सिंचाई करने के लिए सोलर पंप लगाए गए हैं। तकरीबन 20 से 25 सोलर पंप यहाँ लगाए गए हैं। यहाँ से कुछ दूर में 2 सोलर पंप लगाए हैं। यहाँ मेरे एकदम नज़दीक में एक सोलर पंप ये लगा हुआ है, और यहाँ से और आगे 2 और उसके आगे और 2 या 3 और लगे हुए हैं। इसी तरीके से नदी किनारे 20 से 25 सोलर पंप लगाए गए हैं। और ये इंस्टॉलेशन कैसा किया है विभाग ने, देखिए आज तक इसका वायरिंग तो कर दिया, लेकिन वायरिंग को जोड़ना भूल गया। ऐसा लगता है क्रेडा ने यहाँ पर जिसके कर्मचारी आए थे, जो ठेकेदार को अनुबंध किया गया था वो आया था, उसने इसको सही तरीके से सिर्फ पैनल को लगा दिया है और मशीन को एक सोलर प्लेट को लगाकर यहाँ पर किसी भी तरीके से जोड़ना भूल गया है। पूरी वायरिंग वैसी खुली पड़ी है। और मोटर जो कि पंप है 5 HP और 3 HP का, ये यहाँ कबाड़ अवस्था में है। यहाँ से कुछ दूर इधर जंगल में कबाड़ अवस्था में रखे हुए हैं। यहाँ से कुछ दूर, यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद, यहाँ एक और मशीन है जो कि कबाड़ अवस्था में है। इस योजना की सच्चाई जानने दंडक खबर की टीम ने जिला मुख्यालय के करीब स्थित 2 ग्रामों का दौरा किया। रामाराम ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम पाता सुकमा एवं रामपुरम पंचायत के सरपंच पारा में देखने में आया है कि 3 वर्ष पूर्व योजना के तहत यहाँ के दर्जनों कृषकों को सोलर पंप लगाकर दिया जा चुका है, किंतु इनमें से 90% सोलर पंप आज कबाड़ अवस्था में पहुँच चुके हैं। हितग्राही ग्रामीणों का आरोप है कि क्रेडा विभाग को बार बार शिकायत करने के बावजूद विभाग में इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते वे चाहकर भी सोलर पंप का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ग्राम गिदाम का भूतपूर्व सरपंच पति हूँ। मैं साग सब्जी लगवाऊंगा बोल के सोलर निर्माण करवाया, शासन प्रशासन से हाथ पांव जोड़ करके। यहाँ सोलर तो नदी के तट पर निर्माण हो चुका है, लेकिन वहाँ साग सब्जी लगवाऊंगा बोलने से सोलर का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, क्योंकि सोलर ख़राब पड़ा है, मशीन भी ख़राब पड़ा है और 3 साल हो गया लग करके। तब से वो चालू ही नहीं किए। जब ठेकेदार आया और दूसरे जगह का फ़ोटो खींच के लेके गया। और यहाँ लगाया ढंग से मशीन?
नहीं, अभी तक वो कुछ पानी का चेक ही नहीं किए। टेस्ट भी नहीं किया? नहीं कितने किया। समय हो गया लगे हुए? हो रहा है तो 2 साल से ऊपर हो रहा है। घोर नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में भी 1640 हितग्राही किसानों को ये सोलर पंप प्रदाय किए गए थे, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी जा सकती है। सुकमा की बात करें तो 504 हितग्राही और छिंदगढ़ में 872 हितग्राही और कुंटा में 264 हितग्राही किसानों को ये सोलर पंप प्रदाय किए गए थे। एक जानकारी के अनुसार नए वित्तीय वर्ष 2020 और 19 में 840 हितग्राहियों की सूचीबद्ध एक सूची तैयार की गई है, जिनका नाम प्रस्तावित किया गया है और इन 840 हितग्राहियों को नए सिरे से सोलर पंप प्रदाय किया जाना था। लेकिन एक जानकारी ये भी मिल रही है कि इस वर्ष इसकी कीमत में आधी से भी अधिक कटौती होने के कारण शायद हो सकता है ठेकेदारों ने रुचि नहीं लिया है और अब तक ये 840 हितग्राहियों को सोलर पंप प्रदाय नहीं किए जा सके हैं। लेकिन आप देख सकते हैं पिछले 3 सालों में 1640 जिन हितग्राहियों को मशीन सोलर पंप प्रदाय किए गए थे, उनमें से कितने प्रतिशत अभी भी काम कर रहे हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किस स्तर से ये क्रीड़ा विभाग कार्य कर रहा है और इस योजना को लागू करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। दंडक खबर से नागेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला अत्यधिक नक्सल प्रभावित होने के कारण यहाँ अधिकांश विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहे हैं अथवा नक्सलियों के द्वारा रोक लगा दिया जाता रहा है। इन सबके बावजूद सौर सुजला योजना के तहत जिले के 1640 कृषक हितग्राहियों को सोलर पंप लगाकर दे दिया गया। 3 HP और 5 HP क्षमता वाले सोलर पंप की कीमत 3,50,000 एवं 4 लाख से भी अधिक का बताया गया है। क्रेडा को इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई थी। अब सवाल उठता है कि क्या वास्तव में इस योजना से सुकमा जिला के कृषक लाभान्वित हुए या एक बार फिर ठगी का शिकार हुए हैं। इस संबंध में गोंगला के कृषक दिलीप ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम दिलीप सिंह ठाकुर है सर जी। मैं गोंगला निवासी हूँ, एक किसान हूँ जो खेत में अपना सौर ऊर्जा का जो पंप लगा हुआ है ये 3 साल के पहले लगाए थे। उसके बाद साल भर मतलब 6 महीना लगभग चला सर, उसके बाद बंद हो गया और फिर उसके बाद बंद होने के बाद फिर रिपेयर किए, उसके बाद फिर चालू हुआ। उसके बाद मैं विभाग वालों को मैं मतलब मौखिक भी बताया और लिखित में भी दिया। उसके बाद आज तक उन लोग वापस बनाए नहीं है उसको, ऐसी अभी पड़ा है सर बंद हालत में। इसमें यहाँ पे गोंगला में 3-4 जगह लगा है, सब वैसे ही पड़ा है सर, सब खराब सब पड़े? खराब है, एक साथ लगे थे? एक साथ लगे थे सर। आप इस सोलर से क्या इस्तेमाल करते, क्या करते थे? तो मतलब यहाँ सब्जी वब्जी लगाता था सर और बचत वाला पानी को अपना तालाब है, तालाब में देता था। सोलर प्लेट लगाए करीबन 20-25 और उसमें से 2-3 मशीन चल रहा है, बाकी पूरा बंद है। और शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ कोई आके नहीं देख रहे हैं। तो कितना समय हो गया लगाकर? करीबन 2-1 साल हो गया। आपको मैं इसी तरीके से एक पंप जो खराब स्थिति में पड़ा हुआ है, यहाँ पर फेंका हुआ अवस्था में है, पिछले 3 साल से इन पहाड़ों में, नदी किनारे, चट्टानों में फंसी हुई है या रखी हुई है। इसे किसान को इसकी महत्व का कोई अंदाज़ा नहीं है। विभाग के अधिकारी या कर्मचारी लाकर यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। जिस अवस्था में छोड़कर गए हैं उसी अवस्था में है। जहाँ पर शिक्षित किसान है उसने तो पंप को समेटकर घर पे लगा दिया, लेकिन यहाँ जिसने भी लगाया है अशिक्षित किसान या कहें उसको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, उसने इस पंप को छोड़ दिया क्योंकि उसको इसकी कीमत या उसकी उपयोगिता के बारे में ना तो जानकारी है, ना किसी प्रकार की उसे कोई और इल्म है। इस कारण इसने इस मशीन को यहीं छोड़ दिया है। आपको बता दें इस मोटर पंप की कीमत तकरीबन 3.5 से 5.5 लाख रुपये या कहें 4.5 लाख रुपये बताया गया है। 5 HP का ये पंप है, मोनोस्टो पंप के नाम से ये मोटर पंप है। आप देख सकते हैं झाड़ियों में रखा हुआ है या फेंका हुआ है। सौर सुजला योजना के तहत केवल सुकमा जिले में 60 से 70 करोड़ रुपए खर्च का सोलर पंप लगाए गए हैं। इनमें से 80 से 90% सोलर पंप अब पूरी तरह खराब हैं अथवा बंद पड़े हैं। इस संबंध में जिला कार्यालय के क्रीड़ा विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया, किंतु उन्होंने कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। इधर क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक एवं भाकपा के वरिष्ठ नेता मनीष कुंजाम ने इस योजना को
पूरी तरह विफल बताते हुए जांच की मांग की है। कितने किसानों को लाभ मिल रहा है ये तो मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन जितने लोगों को दिया गया है, जो मैं अपने आँखों से देखता रहता हूँ घूमने के दौरान, तो कहीं पर भी चल नहीं रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी किसान इस योजना का लाभ लेते हुए मैंने नहीं देखा। तो ये वास्तव में इसको अगर समग्र रूप से देखा जाए तो ये फेलियर योजना है, असफल योजना है। निश्चित रूप से इसमें करोड़ों अरबों रुपए लगे हैं, आम जनता के पैसे लगे हैं, टैक्स के पैसे लगे हैं, और इन पैसों का अगर इस तरीके से किसी योजना में खर्च हो रहा है और वो योजना फलीभूत नहीं हो रहा है, सफल नहीं हुआ है, और क्यों नहीं हो रहा है इसको देखने की जिम्मेदारी सरकार की है। पर ये टोटली ये योजना फेल है और इस पर निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए कि क्या बात है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग भी इनको जानने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। जिले में इस योजना के तहत सुकमा विकासखंड के 506, छिंदगढ़ विकासखंड के 872 तथा कुंटा विकासखंड के 264 हितग्राही कृषकों के खेतों में सोलर पंप स्थापित किए गए। क्रेडा विभाग की देखरेख में रायपुर के 5 फर्मों अथवा ठेकेदारों ने इस कार्य को संपन्न किया। सरकार की मंशा पूरी हुई और हितग्राही लाभान्वित हुआ। साथ ही सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपा ली, किंतु क्या वास्तव में जिस उद्देश्य के तहत इस योजना को लागू किया गया था उसकी पूर्ति हुई, यह अब भी सवालों के घेरे में है। बहरहाल जिला प्रशासन ने एक बार फिर से 840 नए हितग्राही कृषकों को तलाश कर लिया है, जिनके खेतों में कभी सिंचाई के काम न आने वाले सोलर पंप लगवाकर सरकार के करोड़ों फूंक दिए जाएंगे। अब देखना है कि इस बार सोलर पंप काम करते हैं अथवा पूर्व की तरह कृषक ठगी का शिकार होता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके जिस तरीके से सोलर पंप दिए गए हैं उसकी उपयोगिता पर एक सवाल उठता है। पिछले 3 साल से सोलर पंप दे दिए गए हैं, इंस्टॉल कर दिया गया है, लेकिन अब इसका मेंटेनेंस कौन करेगा? अनुबंध के अनुसार तो संबंधित ठेकेदार को 5 साल तक का इसका मेंटेनेंस करना था, लेकिन ये होता नहीं दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि तकरीबन 60 से 70 करोड़ रुपए खर्च करके केवल एकमात्र सुकमा जैसे ज़िले में इस योजना के तहत में राशि खर्च की जाती है और किसानों को इसका कितना प्रतिशत लाभ मिल पाया है, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। यदि इसकी पूरी तरीके से जांच की जाती है तो इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर हो सकते हैं। दंडक खबर से नागेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। हमारी यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें।